नमस्ते स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक के छात्रों के लिए संस्कृत एग्जाम के पूर्व संध्या पर अर्थात 19 तारीख को संस्कृत एग्जाम है बिहार बोर्ड का। तो आज हम उसके लिए संजीवनी बूटी लाए हैं, अर्थात ऐसा चीज लाए हैं कि आप सिर्फ इसको देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा और कल आपको कम से कम इसमें 80% आएगा मार्क्स। तो चलते हैं। तो यहां पे हम लिखे हुए हैं लट लकार का रूप, लट लकार का रूप लिखे हैं। तो लट लकार में देखिए प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में 3 गो आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम ये कह दें पठ धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तब पठंती होगा, पठ का पठंती हो जाएगा। इस टाइप से होगा। अगर मान लो गच, गच का गम का, ऐसे गच होता है, गम होता है, गम गम धातु होता है जो गच से चलता है। गच का मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, द्विवचन में था लगता है, गच था हो जाएगा। इस टाइप से सवाल करता है। इसी टाइप से और भी बता रहे हैं। लोट लकार में पूछेगा, लोट लकार में तो तू तम अंतु होता है, तू तम अंतु, ही या ओ, तम तो, आनी आवाम, आनी आवाम। तो गच्छतु, गच्छतु हो जाएगा। अगर गच्छ का बोलेगा लोट लकार एक वचन में गच्छतु, फिर द्विवचन में गच्छताम हो जाएगा, गच्छन्तु हो जाएगा। ओ या ही होगा, जैसे कि त्वम, त्वम गच्छ अगर करेंगे तो यहाँ ओ लगा है, तो ये इससे पता चल जाएगा कौन सा लकार है। कई बार इस टाइप से सवाल कर करके अब पूछेगा किस लकार में आता है, तो आपको बताना होगा। फिर देखिए कई बार आपको आय लगा हुआ आएगा, आय, खादाय, मतलब आय लास्ट में आ का आय लगाया था, इसमें जो है ना चतुर्थी विभक्ति लगी रहती है, चतुर्थी विभक्ति लगी रहती है। ये विभक्ति के बारे में कई बार पूछ जाएगा। अच्छा, जहां पे आंत लगा रहता है, याद रहे आंत लगा रहता है, जहां पे आंत लगा रहता है, क्या हो गया, जहां पे आंत लगा रहता है याद रखेगा, जिसको शब्द रूप याद नहीं है, जहां पे आंत लगा रहता है, बालकात, हिमालयात, तो आंत लगा रहता है तो वह पंचमी विभक्ति लगती है, याद रखिए पंचमी विभक्ति लगती है। सह जिसमें लगा रहता है, सो हो, सह लगा रहता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जिसमें सु लगा रहता है, याद रखिएगा, हम शॉर्ट कट बता रहे हैं, तालब सु और सु का सु लगा रहता है, जैसे बाल के सु, ये सब अष्टमी सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति लगती है इसमें, इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। अच्छा, और भी बता देते हैं, जिसमें ए लगा रहे उसमें में, जैसे कि बाल के, बाल के, तो ए लगा हुआ है ना, तो इसमें में आ जाएगा। अब में देखिए तो अधिकरण में पेपर, इसका मतलब है जिसमें ए लगा है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी लगती है। तो ये हुआ बाल, ये शब्द रूप का हो गया।
अच्छा, यहाँ देखे कई बार लता से सवाल किया जाता है कि लता शब्द रूप में द्वितीया एक वचन क्या होगा, तो द्वितीया में चल जाना, एक वचन में लताम हो जाएगा। उनके बाद फिर चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन में क्या होगा, तो लताभ्याम हो जाएगा। फिर षष्ठी बोल देगा और मध्य क्या होता है, द्विवचन में लतियो हो जाएगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत थी, ये याद करना पड़ेगा। तो सप्तमी अगर कहेगा एक वचन में तो लतायाम हो जाएगा। हम ये इसको हटा करके अभी करते हैं आपको बालक शब्द रूप। देखिए, तो बालक शब्द रूप में ठीक उसी तरह से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि बालक शब्द रूप का पंचमी, हम बोले थे अभी तुम जिसमें आत लगा रहता है उसमें क्या था, पंचमी व्यक्ति लगती है। देखिए तो बालकात ये पंचमी व्यक्ति लगती है। उनके बाद षष्ठी एक वचन अगर पूछेगा तो ये षष्ठी एक वचन हो जाएगा। बालकस्य सोयस्न, जिसमें सोयस्न लगा हुआ है उसमें का लगा रहता है, का। जैसे कि राम का तो रामस्य हो जाएगा। तो अगर कहेगा बालक शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा, तो बालकेन हो जाएगा। फिर बोलेगा सप्तमी अगर बहुवचन क्या होगा, तो सप्तमी बहुवचन ये हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आता है। चलिए अब हम इसको बालक शब्द रूप वाला हटा देते हैं। अभी जो हम बताने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वह स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय याद रहे, स्त्री प्रत्यय सबने कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। हम लिखे हुए स्त्री प्रत्यय देखिए यहाँ पे, देखिए ये स्त्री प्रत्यय है, ये शब्द है। लास्ट में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में, यहाँ लास्ट में देखिए देवी। तो देवी देखिए यहाँ पे देवी लिखा रहता है ना, तो दीर्घी कर जो है, ये जो दीर्घी कर है, ये दीर्घी कर से इंगी इंगी प्रत्यय है। देखिए अंगो दीर्घी को डीप, ये डीप भी पड़ता है, ये इंगी। तो इंगी प्रत्यय यहाँ दीर्घई है, तो यहाँ भी देखिए दीर्घई है, तो दीर्घई से ये पता चल जाएगा ये इंगी प्रत्यय। कई बार पूछेगा देवी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ये इंगी प्रत्यय है। ठीक है, बालिका आ आया ना, तो आ में टाप प्रत्यय हुआ, याद रहे। कई बार पूछा जाएगा बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप है। ठीक है, नी है ना, तो नी प्रत्यय है तो लास्ट में इंगिन आ गया। गायिका का आ गया ना, तो टाप प्रत्यय हो गया। नायिका का आ गया ना, टाप प्रत्यय हुआ। कुमारी ई आया ना, तो गी प्रत्यय हो गया। तो ये हुआ स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं।